हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि बीपीएससी टीआरई 2 के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। तो यहाँ दोस्तों पहला प्रश्न है यहाँ पे, एक बैंक में 10,000 रुपए का मूलधन 10% वार्षिक दर से कितने समय में 13,310 रुपया हो जाएगा, जबकि ब्याज वार्षिक चक्रवर्धित होता है। कैसे लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, मूलधन दिया है 10,000 रुपया, मिश्रधन दिया हुआ है 13,310 रुपया। पूछ रहा है यहाँ पे समय। कैसे निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे a बराबर P 1 प्लस R बटा 100 पावर n। यहाँ पे a का मान दिया है 13,310, मूलधन का मान दिया है 10,000, दर का मान दिया है 210, समय पूछ रहा है। सॉल्व करेंगे दोस्तों, 1 0 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। 1,000 को पंचांतर करेंगे, यहाँ पे बटे में आ जाएगा, और 10 से काटेंगे 10 दहम्मा 100, 1 बटा 10 बचेगा। तो ये दोस्तों 1,331 ये 11 का घन होता है और 1,010 का घन होता है। तो 11 बटा 10 की घाते 3 लिख लिया इसको। इसमें लघुत्तम लेंगे दोस्तों, तो 10 और 1 11 बटा 10 हो जाएगा। यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे देखिएगा 11 बटा 10 पे घाते 3 हो गया, बराबर 11 बटे 10 के घाते क्या हो गया, n हो गया। अब यहाँ पे आधार बराबर हो गया दोस्तों, तो घातों की तुलना कर लेंगे। तो तुलना करने पर क्या आएगा, n का मान कितना आएगा दोस्तों, 3 वर्ष आएगा। तो समय कितना लगेगा, 3 वर्ष। तो देख लेते हैं दोस्तों कौन सा उत्तर इसमें सही होता है। बी वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और हर बार 6 घंटे का समय लेता है। तो धारा की चाल बताइए। कैसे लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो नाव की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा धारा की चाल जो है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं कि धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हुई और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी हुई। तो चलिए दोस्तों इसको निकालते हैं। धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो धारा की दिशा में जो दूरी है वो 36 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है, 6 घंटे लग रहा है। 36 में 6 का भाग देंगे दोस्तों, कितना आएगा, 6 आएगा। तो धारा की दिशा में नाव की चाल हो गया x प्लस वाई बराबर 6। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल निकालेंगे, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। विपरीत दिशा में दूरी कितना है, 24 किलोमीटर, 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं दूसरा समीकरण। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 4, दोनों समीकरणों को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पे घटाने पर x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y और y। 2y बराबर 6 में से 4 गए 2। तो y का मान कितना आएगा दोस्तों, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसा कि y को हमने माना है, ये क्या है, ये धारा की चाल है। हमसे पूछ रहा है कि धारा की चाल कितनी होगी, तो धारा की चाल यहाँ पे आई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, एक 16 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े हाल के फर्श के लिए 20 सेंटीमीटर गुणते 10 सेंटीमीटर आकार की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। कैसे लगाएंगे दोस्तों। तो ईंटों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हाल का क्षेत्रफल निकालेंगे और हाल के क्षेत्रफल में एक ईंट के क्षेत्रफल से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो हाल का क्षेत्रफल निकालेंगे 16 मीटर गुणते 10 मीटर बटे एक ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे 20 सेंटीमीटर गुणते 10 सेंटीमीटर। मात्रक बराबर कर लेते हैं। तो 16 मीटर में 1600 सेंटीमीटर, 10 मीटर में 10 गुणते 100 सेंटीमीटर। भाग करेंगे दोस्तों, इसको कैंसिल करेंगे दोस्तों, कितना आएगा, 16 गुणते 500। 16 गुणते कितना आ जाएगा, 500। गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 8,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। कुल कितने ईंटों की आवश्यकता होगी दोस्तों, 8,000। 8,000 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इसका 10वां पद बताइए। कैसे निकालेंगे। यहाँ पे प्रथम पद हो गया, a का मान हो जाएगा करड़ी 2, सार्वांतर d निकालेंगे दोस्तों। द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देंगे, तो 3 करड़ी 2 में 1 करड़ी 2 घटाएंगे, कितना आएगा, 2 करड़ी 2। पूछ रहा है 10वां पद, तो n का मान हो जाएगा यहाँ पे 10। तो nवां पद का सूत्र लगाएंगे दोस्तों,
यनवा पद का सूत्र हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान दिया है करड़ी 2 प्लस n का मान दिया है 10 माइनस 1, डी का मान है दोस्तों यहाँ पे 2 करड़ी 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, करड़ी 2 प्लस 10 में से 1 गए 9, 9 गुणते 2 करड़ी 2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बचेगा करड़ी 2 और 9 दूनी 18 करड़ी 2, जोड़ेंगे कितना आएगा 19 करड़ी 2, तो 10वां पद होगा 19 करड़ी 2। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, P के किस मान के लिए निम्न समीकरणों के केवल एक ही हल होंगे। ये समीकरण दिया हो दोस्तों, पूछ रहा है कि P के किस मान के लिए इनका केवल एक हल होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे केवल एक हल होने का प्रतिबंध लिख लेते हैं। तो केवल एक हल होने का प्रतिबंध होता है a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। तो यहाँ दोस्तों a1 बटा a2 का मान कितना होगा, a1 का मान है यहाँ पे 2, a2 का मान है 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2 बटा 2 नॉट इक्वल b1 का मान कितना है दोस्तों 3, b2 का मान है यहाँ p, तो यहाँ पे 3 बटा p आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों p का मान निकालेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, p नॉट इक्वल 3। तो यहाँ पे 3 के अतिरिक्त कोई भी मान होगा दोस्तों वो सही होगा। इसका मतलब P का मान यहाँ पे 3 नहीं हो सकता। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, P का मान 3 के अतिरिक्त कोई भी संख्या होगा, P का मान 3 के अतिरिक्त कोई भी संख्या होगा, तो C वाला जो है इसका उत्तर मैच करेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे P नॉट इक्वल 3 है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 29 दिया है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc का मान बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये सवाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सूत्र लगाएंगे दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इस सूत्र की सहायता से हम क्या करते हैं, पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 9, 9 का स्क्वायर हो गया, और इसका मान दिया है दोस्तों 29, यहाँ रख दिया 29। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जिसका मान ज्ञात करना है उसको हम लिख लेते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc का सूत्र होता है दोस्तों, पहले कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यहाँ पे दोस्तों इसका मान दिया है 9, यहाँ 9 रख लिया, और इसका मान दिया है कितना 29, और इसका मान आया था कितना 26। तो 29 में से 26 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा, 9 में 3 का गुणा करेंगे दोस्तों कितना आएगा 27। तो इसका मान कितना निकल के आया 27। 27 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है। ऑप्शन बी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, यदि P बटा बी माइनस सी बराबर Q बटा सी माइनस ए बराबर R बटा ए माइनस बी हो तो P प्लस Q प्लस R का मान बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों समीकरण के बराबर हम मान लेते हैं K। तो इसमें पहले हम P का मान निकाल लेते हैं दोस्तों। तो P का मान निकालेंगे तो P के बराबर लिखेंगे K। तो P बराबर हो जाएगा K B माइनस C। तो P का मान आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे KB माइनस KC। इसी प्रकार से हम दोस्तों यहाँ पे Q का मान निकाल लेते हैं। तो Q का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, KC माइनस KA हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे R का मान निकालें दोस्तों, तो R का मान हो जाएगा कितना, KA माइनस KB। अब हमें ज्ञात करना है दोस्तों क्या, तीनों का योगफल ज्ञात करना है, P प्लस Q प्लस R, इसी का मान ज्ञात करना है। P का मान रखेंगे KB माइनस KC प्लस Q का मान रखेंगे KA माइनस KB प्लस R का मान रखेंगे KA माइनस KB हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों Q का मान हो जाएगा KC रहेगा, यहाँ पे Q का मान KC है यहाँ पे, और माइनस KB। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, माइनस KC प्लस KC कैंसिल हो गया, और प्लस KA माइनस KA कैंसिल हो गया, प्लस KB माइनस KB कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना यहाँ पे 0। तो P प्लस Q प्लस R का मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन C इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित को पूरा कीजिए। दिया है दोस्तों त्रिभुज ABC में cos B प्लस C बटा 2 किसके बराबर होगा। कैसे निकालें दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज के
तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो b प्लस सी का मान निकाला है तो यहां निकाल लेंगे b प्लस सी का मान कितना हो जाएगा 180 माइनस ए हो जाएगा। अब इसके साथ कॉस है तो दोनों पक्षों में कॉस लेने पर तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों कॉस b प्लस सी बराबर कॉस 180 माइनस ए। अब b प्लस सी के बटे 2 है दोस्तों तो दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देते हैं तो कॉस हो जाएगा b प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस 180 माइनस ए बटा कितना 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे दोस्तों कॉस b प्लस सी बटा 2 बराबर 2 से इसको भाग करेंगे दोस्तों तो कॉस 90 माइनस ए बटा 2 आ जाएगा। तो कॉस b प्लस सी बटा 2 बराबर आ जाएगा दोस्तों कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा तो साइन a बटा 2 तो कॉस b प्लस सी बटा 2 का मान कितना आएगा साइन a बटा 2 आएगा। ऑप्शन बी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, मूल्यांकन कीजिए। ये सवाल दिया है दोस्तों, इसको हल करना है, बताना है कि कितना उत्तर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ दिया है 0.623 के ऊपर यहाँ बार दिया है। इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे दोस्तों, पहले दी गई पूरी संख्या ऐसे हम उतार लेते हैं और जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको हम घटा देते हैं। बटा में क्या लिखेंगे दोस्तों, बार के नीचे जितनी संख्या है उतनी बार हम 9 लिख देंगे और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है उतनी बार 0 लिख देंगे। अब इसको घटा देंगे दोस्तों, कितना आएगा 617 बटे 990। तो 617 बटे 990 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, यहां पे बहुपद दिया हुआ है 1 2 3 4, 4 बहुपद दिया है। इन चारों का क्या बताना है, मसा बताना है दोस्तों। कैसे निकालेंगे, बहुपद का मसा निकालने के लिए दोस्तों हम ये देखते हैं कि इसमें सबसे छोटी घात कौन सी है। छोटी घात ही मसा होती है। तो इसमें देखेंगे a की छोटी घात कौन सी है, यहाँ पे देखिएगा a घाते 3 है, a स्क्वायर है और यहाँ पे a है और यहाँ भी a है, यहाँ पे दोस्तों a स्क्वायर है। तो a की सबसे छोटी घात क्या है, a है। तो यहाँ पे ये बाहर आ गया a। अब हम देख लेते हैं b की सबसे छोटी घात कौन सी है। b की सबसे छोटी घात दोस्तों इसमें देखिएगा b है तो यहाँ पे b मिल गया। c की सबसे छोटी घात क्या है दोस्तों, c की सबसे छोटी घात यहाँ c घाते 3, c स्क्वायर c और यहाँ c, तो c की सबसे छोटी घात क्या है, c है। तो इसका मासा कितना आएगा, ABC आएगा। ABC जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका जो है मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच में वितरित किए गए और पाया गया कि प्रत्येक आइटम से 5 वितरित जो है नहीं किए गए हैं। छात्रों की कुल संख्या का पता लगाइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे 50 पेन था, 80 पेंसिल था और 65 पैमाना था। जब बच्चों को बांटा गया तो प्रत्येक आइटम से 5 जो है वितरित नहीं किए गए। तो क्या करेंगे, प्रत्येक आइटम से हम क्या करेंगे 5 घटा देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे 50 में से दोस्तों 5 घटा देंगे, 80 में से क्या करेंगे 5 घटा देंगे और 65 में से 5 घटा देंगे। तो 50 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 45, 80 में से 5 घटाएंगे 75, 65 में से 5 घटाएंगे 60 आ गया। अब हम क्या करते हैं दोस्तों 45 75 60, 45 75 60 का क्या निकाल देंगे मस। तो मस जितना आएगा वही इसका सही उत्तर होगा। तो 45 75 60 का मसा निकालेंगे दोस्तों, कितना आएगा 15, क्योंकि 15 × 45, 15 × 5 75, 15 × 4 60। तो छात्रों की संख्या कितनी हुई 15, 15 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 3 संख्याओं का अनुपात 2 3 6 है तथा उनका मसा 45 है। इन संख्याओं का योगफल बताइए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम मान लेते हैं 3 संख्या ABC है, इनमें रेशियो दिया है 2 3 6 का, मसा कितना है 45 है। संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, a का मान, पहली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 45 में 2 का गुणा कर देंगे तो 45 दूना कितना हो जाएगा 90। अब b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 45 में 3 का गुणा कर देंगे, 3 × 5 15 हो जाएगा और 3 × 4 12 और 1 13। तो दूसरी संख्या 135 हो गया। अब तीसरी संख्या c निकालने के लिए दोस्तों 45 में 6 का गुणा कर देंगे, 6 × 5 30, 6 × 4 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। तो तीनों संख्या मिल गई यहाँ पे 90, 135 और 270।
पूछ रहा है कि इनका योगफल बताइए, तो योगफल निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, इनका जोड़ देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5, 7 3 10, 10 और 9 19 हो जाएगा। हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, 495 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका मैच कर रहा है। अगला सवाल है दोस्तों, एक आदमी 3 रुपए के 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपए में 8 के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ परसेंट बताइए। ऐसे सवालों को लगाने के लिए दोस्तों सबसे सरल तरीका देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तरफ लिख लेते हैं वस्तु और एक तरफ लिख लेते हैं रुपया। यहाँ पे देखिएगा 3 रुपए के 10 वस्तु खरीदा है, तो इधर लिखेंगे 3 रुपया का 10 वस्तु खरीद लिया। अब इसके नीचे लिखेंगे दोस्तों 3 रुपए में 8 के हिसाब से बेचा है, तो 3 रुपए में 8 वस्तु बेच दिया। अब यहाँ पे दोस्तों लाभ या हानि परसेंट, यदि दोस्तों इसको हल करने पर उत्तर माइनस में आएगा तो हानि परसेंट होगा, यदि उत्तर प्लस में आएगा तो लाभ परसेंट होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमेशा हम इधर से गुणा करेंगे। तो 10 तिया कितना हो गया 30 माइनस 8 3 कितना हो जाएगा 24। जितना दोस्तों हम घटाएंगे उतने से ही हम भाग करेंगे। परसेंटेज बदलने के लिए 100 का गुणा कर दिया। 30 में से 24 घटाएंगे 6 आएगा, 6/24 गुणते 100, 6 चौ के 24, 1/4 गुणते 100, 4 से कैंसिल करेंगे तो 25%। उत्तर प्लस में आया है इसलिए इसको लाभ होगा। तो 25% का इसको क्या हो गया, लाभ हो गया दोस्तों। तो ऑप्शन बी वाला जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।